दिल्ली सरकार की तिजोरी भरने में दोस्तों शायद शराब पीने वाले कम पड़ रहे थे कि उसने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दामों में एक बहुत बड़ा उछाल कर दिया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया, जिससे डीजल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। कोरोना काल की बंदी से सरकार पर छाई मंदी को दूर लोगों को करना पड़ेगा। 40 दिनों के नुकसान की भरपाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ही झटके में पूरी करने की ठान ली है। पहले शराब, अब डीजल पेट्रोल के बढ़ गए दाम। लीकर एंड पेट्रोल पे ही कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, देश का अपडाउन हो सकता है, तो बढ़िया है। इसमें देश की जीडीपी बढ़ेगी एंड देश का जो भी पैसा है नहीं लोगों के पास, ऑफिसेज प्रोडक्शन होने रही तो कैसे गाड़ी चलेगी लोगों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की कीमत में 70% बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल को अपना निशाना बनाया। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% तक पहुंचा दिया, जिससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 7 रुपए 10 पैसे की वृद्धि हो गई। वहीं पेट्रोल पर भी वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए 67 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 69 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया। सरकार के पास खाली खजाने का तर्क है तो दिल्ली वालों के पास मायूस होने के सिवाय कुछ नहीं बचा। डीजल और पेट्रोल की कीमत में यह बढ़ोतरी उस वक्त हुई है जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औंधे मुंह गिरा हुआ है। इसीलिए इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो ये तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के ऊपर लॉकडाउन में दोहरी मार है। ये अन्यायपूर्ण कदम है। बीजेपी इसकी निंदा भी करती है और हम ये भी मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से, कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इस कदम को वापस लें। डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम के आधार पर बीजेपी चुनाव के दिनों में लौट गई। उसको लेकर ही बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर चुटकी ली है। चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद 2 गुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले के पक्ष में भी तर्क उछाले जा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली का कुल राजस्व संग्रह 3000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस साल अप्रैल में वो बस 323 करोड़ रुपए रह गया, यानी 90% की सीधी गिरावट। उस पर से लॉकडाउन के कारण इस वक्त गाड़ियों के चलने में 50% से भी ज्यादा कमी हो गई है। एक्साइज रेवेन्यू से दिल्ली को सालाना 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है, जबकि पेट्रोलियम से 3 से 4000 करोड़ रुपए। लेकिन अब लोगों की जेब पर मार पड़ी है तो लोगों के स्वर में एक बेचारगी झलकती है। जनता वैसी परेशान है, काम काज है नहीं, और ऊपर से पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल पे कीमतें बढ़ा दी, ये तो गलत है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो अब जो है पब्लिक तो जाना है, जिसको जाना है वो तो करेगा ही। जिसकी डेली एसेंशियल्स हैं तो वो तो करना ही है। कोरोना के हालात देखते हुए अगर इस दाम बढ़ने से रेवेन्यू थोड़ा गवर्नमेंट आ जाता है तो देश हित में है, तो बियर करेंगे उसको। और भी तो तकलीफें सह रहे हैं, यही तकलीफ भी सही जाएगी। वैसे डीजल पेट्रोल की कीमत सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं चुका रहे, ऐसे और भी राज्य हैं। जैसे कि पिछले 10 दिनों के अंदर तमिलनाडु में पेट्रोल 3 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नागालैंड में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। असम में डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स बढ़ाया गया था। मेघालय में पेट्रोल पर टैक्स की नई दर 17 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 12.5 रुपए प्रति लीटर हो गई। और तो और लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी, वो भी तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही थीं। इस तरह जनता एक तरफ कोरोना से चीत्कार कर रही है और अब दूसरी तरफ महंगाई की मार का खतरा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।